राम इस देश का चरित्र है। यदि किसी को इस देश का चरित्र देखना है तो वो कौन है? वो राम है। राम से श्रेष्ठ कोई पुत्र हो सकता है? राम से श्रेष्ठ कोई भाई हो सकता है? राम से श्रेष्ठ कोई मित्र सखा हो सकता है? राम से श्रेष्ठ कोई राजा हो सकता है? राम से श्रेष्ठ कोई पति हो सकता है क्या? अरे ये बताओ, राम से श्रेष्ठ कोई शत्रु हो सकता है क्या? राम ने शत्रुता भी की तो पूरी श्रेष्ठता के साथ की। तो अगर कोई कहे कि बात तुम्हारी संस्कृति का श्रेष्ठ क्या है, तुम्हारी संस्कृति क्या है, तुम्हारी संस्कृति का चरित्र क्या है, तो हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि राम इस देश का चरित्र है। इस देश की नस नस में, सनातन की नस नस में यदि कोई शब्द समाया हुआ है तो वो केवल राम है। जब प्रसव की पीड़ा से, प्रसव के समय, बालक के जन्म के समय, जब प्रसव की पीड़ा के समय महिला मां अत्यंत पीड़ा को सहन करती है, तो उस पीड़ा को सहन करते हुए सहसा उसके मुखमंडल से जो नाम निकलता है वो नाम राम है। कोई मजदूर है, मजदूरी करते हुए पसीने से जब थक जाता है, बैठ जाता है कहीं पर छांव में, अपने हाथों से अपने मस्तिष्क का पसीना पोंछता है, तो अचानक उसके मुंह से निकल जाता है राम। राम इस देश का चरित्र है। राम से बड़ा कोई नाम नहीं। ये हमारी सनातन का मूल मंत्र है, राम। हम जब उठते हैं, बाहर निकलते हैं, किसी के सामने जाते हैं, तो सहसा हमारे मुख से क्या निकलता है? राम राम जी, जय राम जी की जय सिया राम। यहां तक कि जब अंतिम यात्रा होती है, शव यात्रा जब जाती है, तो शव यात्रा के पीछे चलने वाले व्यक्ति कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गति है। उससे बड़ा सत्य कोई दूसरा नहीं है, राम से बड़ा कोई सत्य नहीं है। और एक कवि ने बड़ी सुंदर, अभी कुछ समय पहले एक कविता लिखी है एक कवि ने, कि राम उठत राम चलत राम श्याम भोर है। किसी ने पूछा राम क्या है, तो कवि ने जवाब दिया कि राम कौन है, सुनो, कि राम उठत राम चलत राम श्याम भोर है, राम बुद्धि राम चित्त राम मन विभोर है, राम रात्रि राम दिवस राम स्वप्न शयन है, राम काल राम कला राम मास अयन है, राम शब्द राम अर्थ राम ही परमार्थ है, राम स्नेह राम राग राम ही अनुराग है, राम कुसुम राम कली राम ही पराग है, राम भोग राम त्याग राम तत्व ज्ञान है, राम भक्ति राम प्रेम राम ही विज्ञान है, राम स्वर्ग राम मोक्ष राम परम साध्य है, राम जीव राम ब्रह्म राम ही आराध्य है, राम ही मेरे परम धन राम ही मेरे साध्य है। बड़ी सुंदर बात कही है कवि। लेकिन देखो, इसी संस्कृति में, इसी भारतवर्ष में अपने लोभ के वशीभूत होकर, अपने स्वार्थों के वशीभूत होकर कई लोग ये कहते हैं कि अरे तुम्हारा राम तो काल्पनिक है। राम को क्या बताते हैं? राम तो कैसा है? काल्पनिक है, ये काल्पनिक पात्र है केवल, जो कथाओं में सुनाई देता है। राम कोई भगवान नहीं है, ऐसे कहते हैं लोग। और दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसी बात कहने वाले कोई दूसरे धर्म के नहीं, हमारे ही धर्म के व्यक्ति ये कहते हैं कि राम काल्पनिक है। हमारे ही धर्म के लोग ये कहते हैं राम काल्पनिक है। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले कौन सा त्योहार निकला? कुछ दिनों पहले कौन सा त्योहार निकला है? अभी कुछ दिनों पहले निकला दीपावली। हाँ, दीपावली, दीपमाली का पर्व, दीपावली निकली ना अभी। और एक दीपावली अभी फिर आने वाली है। कितनी तारीख को आने वाली है बताओ मुझे? हाँ,
22, 23 दिसंबर, जनवरी, हाँ 23 नवंबर, 23 नवंबर को तो वोट है। 23 नवंबर को तो ये अपने सॉरी देवउठनी है। एक दीपावली और आने वाली है 22 तारीख को। कौन से महीने की 22 तारीख है? दिसंबर की कि जनवरी की? हाँ दिसंबर की है जनवरी की है? जनवरी की। जब क्या होगा? मेरे राम आएंगे। कहां पर आएंगे राम? अवध में आएंगे। 22 जनवरी वो सबसे बड़ा त्योहार है। सबसे बड़ी दीपावली उस दिन होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। जब आज से नहीं 500-700 साल से जिस चीज का इंतजार था, जिस राम भवन का, जिस राम मंदिर का इंतजार था, उस राम मंदिर का उद्घाटन का दिन है। मेरे राम उस दिन आएंगे। राम मंदिर की जब चर्चा चली और जब अदालतों में केस चल रहा था, कोर्ट में जब केस चल रहा था, भगवान राम के पुत्र हुए कुश। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, उसी चबूतरे पर जहां पर रामलला आज विराजमान है। मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, भव्य राम मंदिर उन्होंने बनवाया। सूर्यवंशी का अंतिम राजा हुआ बृहद्बल, महाभारत युद्ध किया, अभिमन्यु के द्वारा वो मारे गए। ईसा के 100 वर्ष पूर्व सम्राट विक्रमादित्य एक बार अवध गए। पहचानते नहीं थे अवध है क्या है, क्योंकि पूरी तरह उजड़ चुकी थी अवध। सरयू में स्नान किया तो अनेकों प्रकार के चमत्कार उनको वहां पर दिखाई दिए। साधु संतों से पूछा कि यहाँ पर ये चमत्कार क्यों है, भूमि चमत्कारी है, क्या कारण है? तो साधु संतों ने कहा कि ये अवध है और ये जो मंदिर जीर्ण शीर्ण आपको दिखाई दे रहा है, ये स्वयं भगवान राम का मंदिर है। विक्रमादित्य ने ईसा से 100 वर्ष पूर्व वापस उस राम मंदिर का पुनरुद्धार करवाया, राम मंदिर को दोबारा बनवाया। उस राम मंदिर जन्मभूमि पर काले पत्थर के 84 खंभों का, अभी निकले वो 84 खंभे खुदाई में, काले पत्थरों के 84 खंभों का एक सुंदर सा मंदिर वहां पर बनवाया, विशाल मंदिर। पुष्यमित्र शुंग जो हिंदू राजा हुए उनके बाद उन्होंने भी राम मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। 11वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान के समय कन्नौज का जो राजा था जयचंद, उसने मंदिर प्रशस्ति से शिलालेख हटवाकर अपना नाम लिखवा दिया कि इसने ये काम करवाया है। तत्पश्चात विदेशी आक्रांताओं ने समय समय पर अयोध्या को लूटा, मूर्तियां तोड़ी, मंदिर तोड़ने में सफल नहीं हुए। 14वीं शताब्दी में मुगलों का अधिकार हुआ भारत के ऊपर। 1527-28 का वो समय था। मंदिर तोड़ा गया, बाबरी ढांचा बनाया गया वहां पर। बाबरनामा के अनुसार, जो पुस्तक है बाबर के द्वारा लिखी हुई, बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के समय मंदिर के तोड़कर मस्जिद के निर्माण का आदेश दिया बाबर ने अपने सेनापति को। मंदिर पर उस समय श्यामानंद जी महाराज का अधिकार था, बचाने के लिए वो आए। भयंकर युद्ध हुआ उस समय। बीटी के राजा मेहबाल सिंह ने बाबर की सेना के साथ युद्ध किया। इतिहासकार कन्नीघम के अनुसार उस प्रथम युद्ध में, राम मंदिर के लिए जो प्रथम युद्ध हुआ था उसकी बात कर रहा हूं, उस प्रथम युद्ध में 1,74,000 हिंदुओं ने, नागा साधुओं ने अपनी आहुति दी है। ध्यान रखना, कितने? 1,74,000।
हिंदुओं ने, नागा साधुओं ने अपनी आहुति दी, उन्होंने अपना बलिदान दिया। उसके बाद बाबर का जो सेनापति अमीर बकी, उसका अभियान सफल हुआ, मंदिर को तोड़ दिया उसने और वहां पर मस्जिद का निर्माण किया। सनेतु के पंडित देवदीन पांडे, सराय के सिंधिया के, राजेपुर के सूर्यवंशी राजाओं ने एकत्रित होकर फिर समय समय पर युद्ध किया, सब वीरगति को प्राप्त हुए। महाराज रणविजय सिंह ने मीर बाकी के साथ युद्ध किया राम मंदिर के लिए, वीरगति को प्राप्त हुए। रणवीर सिंह की जो पत्नी थी, उनकी जो रानी थी जयराज सिंह, क्या नाम था उनका? जयराज कुमारी। उस जयराज कुमारी ने 3000 महिलाओं को संगठित करके, कितनी महिलाओं को? 3000 महिलाओं को संगठित करके राम मंदिर के लिए युद्ध किया। केवल पुरुषों का बलिदान नहीं था, महिलाओं का भी बलिदान था। 3 लाख महिलाओं को इकट्ठा करके युद्ध किया। हुमायूं के समय तक छापामार युद्ध चलते रहे उस मंदिर के लिए, मंदिर पर अधिकार करने के लिए। सब वीरगति को प्राप्त हुए। अकबर का समय आया तो अकबर के जो 2 समझदार सिपह सालार थे, एक तो बीरबल था और एक टोडरमल थे, उन्होंने उनको समझाया और अकबर ने सद्भावनाओं को स्थापित करने के लिए रामलला का जो मूल चबूतरा था, जिस पर आज रामलला विराजमान है, वहां पर टेंट में एक छोटा सा चबूतरा बनाया, एक छोटा सा चबूतरा बना दिया, भगवान राम का मंदिर बनवा दिया। औरंगजेब के समय उस मंदिर पर 10 बार आक्रमण हुआ, तोड़फोड़ हुई कई प्रकार की। समर्थ गुरु रामदास जी के शिष्य श्री वैष्णवदास जी ने रामलला मुक्ति के लिए 30 बार आक्रमण किए, सब वीरगति को प्राप्त हुए। नसरुद्दीन हैदर के समय रामलला के लिए हजारों राम भक्तों का कत्ल हुआ। नवाब वाजिद अली शाह के समय भयंकर युद्ध हुआ, हजारों हिंदुओं का कत्ल हुआ। हिंदुओं ने राम मंदिर पर कब्जा कर लिया। औरंगजेब के द्वारा विध्वंस के स्थान पर फिर वापस एक छोटा सा मंदिर बनाया गया। 1853 में मंदिर तोड़कर वापस मस्जिद बना दी गई और 1859 में जब अंग्रेजों का शासन भारत के ऊपर आया, उस समय ब्रिटिश शासकों ने उस विवादित स्थल के ऊपर चारों तरफ बाड़ लगा दी। ये कोर्ट में केस कब से चल रहा है? 1859 से। ये मेरे राम के लिए किया गया संघर्ष है। और कुछ विधर्मी क्या कहते हैं? अरे राम तो है ही नहीं, राम तो काल्पनिक है। ऐसा करो, इस स्थान पर एक शौचालय बनवा दो। राम क्या शौचालय के लिए है? आज समय आया है, हम सब के लिए अत्यंत गर्व की ये बात है। ध्यान रखना, तारीख क्या बताई मैंने? 22 जनवरी। राम मंदिर का उद्घाटन। अगर वहां जाने में हम समर्थ नहीं हैं, तो घर पे भी, आजकल तो मीडिया का जमाना है, घर पे आपको दर्शन होंगे भगवान के, रामलला के दर्शन होंगे। दर्शन करो। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस समय पैदा हो रहे हैं जब हम राम मंदिर को अपनी आंखों से देखेंगे, जिसके लिए लाखों लाखों हिंदुओं ने अपना बलिदान दिया है। क्योंकि राम जैसा कोई तत्व, राम जैसा कोई प्राण, राम जैसा कोई परमात्मा, राम जैसा कोई महापुरुष इस सृष्टि में कोई दूसरा उत्पन्न नहीं हुआ। राम स्वयं परमात्मा है। आइए बड़े भाव के साथ भगवान राम का एक बार स्मरण करते हैं और